नाजरीन और सामीन, परसों जुमातुल विदा के मौके पर आसार शरीफ हजरत बल में एक गैर मकामी शख्स के इस्लाम कबूल करने का वाक़ा आपने देखा होगा। और जैसा कि इतलात आ रही है, पुलिस ने इस वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तहकीकात भी शुरू कर दी है और इसको जबरन इस्लाम कबूल करने का वाक़ा कहा है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना, ना मैं पुलिस की हिमायत में खड़ा हुआ, ना इसकी मजम्मत में, लेकिन मेरे चंद सवालात, चंद गुजारिशात हैं हजरत बल की औकाफ कमेटी, वहां की इंतजामिया कमेटी, वहां के उलमाए कराम और वहां के उन जिम्मेदार हजरात से जिसने इस मामूली से वाक़े को एक बहुत बड़ा तमाशा बना के पेश किया। मैं उनकी नाकबत अंदेशी, उनकी सतही सोच और उनकी तंग नजरी पे मातम करना चाहता हूं, जिन्होंने इस छोटे से वाक़े को आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना बड़ा वाक़ा बना के पेश किया, जहां पे हजारों फर्जंदान तौहीद मौजूद थे, जहां पे जमे गफीर था और जहां पे 3 साबिक वज़ीर आला की मौजूदगी में जिस तरीके से एक मामूली मजदूर घरेलू मुलाजम का मुशर्रफ इस्लाम होना जो है पेश किया गया, गोया वो संदीप कोई मजदूर और घरेलू मजदूर नहीं, बल्कि जैसे कि जो बाइडन ने इस्लाम कबूल कर लिया हो, जैसे किसी सुल्तान ने, जैसे किसी बादशाह ने। अरे भाई, इतना तमाशा, इतनी सेलिब्रेशंस तो उस वक्त नहीं हुई जब सैयद शरफुद्दीन बुलबुल शाह ने जो है एक बुद्धिस्ट बादशाह को, रिंचू शाह को इस्लाम कबूल करवाया था। ये कौन सी आफत आने वाली थी? व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? और तुम लोग ये बात क्यों भूल रहे हो कि इस वाक़े के जो रिपरकशंस होंगे, जो इस वाक़े के रिएक्शन होंगे, जो इस वाक़े के फॉल आउट होगा भारत के मुसलमानों पर, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के मुसलमानों पर, वहां पे किस तरीके से लिंचिंग के वाक़ात हो रहे हैं, मुसलमानों का सोशल और इकोनॉमिक बाइकाट किया जा रहा, क्या तुमने कभी सोचा? तुम तो मेजॉरिटी में रह रहे हो, ठीक है, तुमने कर लिया, ये एक तमाशा बना लिया। और मुझे बताइए, संदीप जो पेट की आग बुझाने के लिए हरियाणा से कश्मीर आया, दर दर की ठोकरें खाना, उसका इस्लाम कबूल करना, उसका इस्लाम से मुतासर होना समझ में नहीं आता, और उसको तुमने इतना बड़ा इवेंट बना के पेश किया, तो मुझे लगता कि आपकी अकल पे जिस कदर मातम किया जाए कम है। और फिर जो रही सही कसर थी, वो फेसबुक की सहाफियों ने पूरी कर ली। आपको मालूम है कि हमारे फेसबुक के सहाफी, जिन्होंने कहीं पढ़ा लिखा बहुत कम होता है, वो हर उस अपॉर्चुनिटी, हर उस इवेंट, हर उस मौके की तलाश में होते हैं जहां पे उनको चंद लाइक्स, चंद कमेंट्स या फिर चंद फॉलोअर्स मिल सके। और उन्होंने इस वाक़े को बराह रास्त नशर करके दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। और इस तरीके से मुसलमाना ने कश्मीर की जो छवि, मुसलमाना ने कश्मीर का जो चेहरा पेश किया गया कि एक ब्रूट मेजॉरिटी ने किस तरीके से जो है एक बिल्कुल एक मजलूम, एक मकहूर, एक आम से आदमी को उठा के इतना सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जुमातुल विदा को दुनिया भर में योम कुद्स के नाम से मनाया जाता है, और आपके आसपास में, बडगाम में, करगिल में, एवं जम्मू में फलस्तीन और गाजा के हक में लोग मुजाहिरे कर रहे थे, वो मुस्लिमीन के हक में मुजाहिरे कर रहे थे, वो बैतुल मक़दस और किबला अव्वल की आजादी के लिए मुजाहिरे कर रहे थे, और तुम लोगों ने संदीप को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। और फिर जब ये बराह रास्त टेलीकास्ट हो रहा था, जब ये बराह रास्त लाइव नशरियात चल रही थी, फिर हजारों लाखों की तादाद में हमारे अनपढ़ जाहिल मुसलमान वो इस पे माशाअल्लाह मरहबा इस्लाम जिंदाबाद की बातें नीचे लिख रहे थे। और फेसबुक के वो सहाफी कहते, माशाअल्लाह लिखना मत भूलिए, इस्लाम जिंदाबाद लिखना मत भूलिए, जैसे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया। क्या अचीवमेंट की है? संदीप एक मजदूर, एक बेचारा जो 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 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, क्योंकि उसने इस्लाम जो कबूल कर लिया, बहुत बड़ी। और सब बुला दिया तुमने, फलस्तीन को बुला दिया तुमने, गाजा को बुला दिया तुमने, मौजूदा हालात को बुला दिया तुमने, जुल्म और जबर जो तुम्हारे आसपास हो रहा उसको बुला दिया तुमने, संदीप को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ये मुझे लगता है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप किस दौर में खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि आप ऐसा करके बजरंग दल जैसी और हिंदू वाहिनी जैसी तंजीमों को मजबूत कर रहे हैं, उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि यहां पे जबर हो रहा है, यहां पे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है।
ورنہ اگر سندیپ نے واقعی اسلام قبول کیا، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس کو کسی کو بتائے بنا بھی وہ اسلام قبول کر سکتا تھا، اس کو اتنا بڑا تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور اتنے بڑے پیمانے پر اس تماشے کا انعقاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ واقعہ جو ہے قابل مذمت ہے، ہم سب کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے